हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आर्टिकल। ठीक है, ये डिटरमाइनर्स का एक पार्ट होता है। वैसे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है आर्टिकल के मिसयूज से या इम्प्रॉपर यूज से, लेकिन ये अति आवश्यक है। बहुत नहीं पढ़ के भी फ़र्क पड़ता है और कई बार मीनिंग में बहुत बदलाव आ जाता है। तो हमें जानना है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और उसके प्रयोग क्या है। सबसे पहले जाने हैं कि दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, दूसरे को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब डेफिनिट में क्या आएगा? डेफिनिट में सिर्फ दी आता है। इनडेफिनिट में क्या आएगा? ए या एंड। तो हम सबसे पहले जाने कि ए और एंड का प्रयोग कहाँ होता है। अगर कोई शब्द जिसकी शुरुआत वाउल से होता है, यानी उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ लिखने में ए ई आई ओ यू ये 5 वावल होते हैं, लेकिन उच्चारण में कई बार वाई या फिर क्या कहते हैं, हाँ वाई ये सब भी आपको उच्चारण में आ जाते हैं। एच भी उच्चारण में आ जाते हैं, एम भी उच्चारण में आ जाते हैं वावल की तरह। तो उस सब के पहले एन लगाएंगे। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगुलर ए और एन का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नाउन के पहले होता है। जैसे अ बॉय, एन इंक पॉट। ठीक है, अब बॉय एक है इसलिए ए लगा देंगे। इंक पॉट ये भी एक ही है तो इसमें एन लग जाएगा, क्योंकि इसके पहली जो वर्ड है, ये अक्षर है या जो अल्फ़ाबेट है वो आई है, यानी इसका उच्चारण ई आ रहा है। ठीक है, तो स्वर है इसलिए इसके पहले एन लगेगा। तो इनडेफिनिट में जो है अगर नॉर्मल है तो ए, अगर वाउल है तो एन लगेगा, वो इनडेफिनिट है, कोई भी एक। ठीक है, ये तो सिंपल है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले आता है इस्तेमाल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं आके दी का प्रयोग होता है। अब दी का प्रयोग जान लेंगे हम सबसे पहले, जिसको डेफिनिट कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए पहले, द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्कूल। अब हम देखेंगे, ध्यान देंगे, द हेडमास्टर सेक्रेटरी। अगर द का प्रयोग दो पोस्ट के साथ अलग अलग लगा हो तो वो दो व्यक्ति का बोध कराएगा, लेकिन अगर दो पोस्ट के साथ एक ही में दी का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि वो दोनों पोस्ट पर एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर देखिए द हेडमास्टर यानी एक व्यक्ति है, एंड सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी भी है, क्योंकि इस पोस्ट के पहले दी का प्रयोग नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक ही व्यक्ति के साथ पहला में आ जाएगा तो वो डेफिनिट हो जाएगा। लेकिन यही रहता कि द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी यानी दो व्यक्ति, हेडमास्टर एक है, दूसरा सेक्रेटरी है, ऐसे इस्तेमाल में आता है। या अगर किसी इनडेफिनिट नाउन की चर्चा हो तो उससे सबसे पहले ए और एन लगाएंगे, और उसी इनडेफिनिट नाउन की चर्चा फिर दोबारा हो तब वो डेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, कि अ बेबी इज क्राइंग फॉर फूड, मान लीजिए ए बेबी यानी क्या है कि कोई एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा। अब उसी की चर्चा जब दोबारा होगी तो वो डेफिनिट हो जाएगा। द बेबी is
now with its mother। अब बच्चा वह जो है अपनी माँ के साथ है। तो अब देखिए, जिस बच्चे की चर्चा पहले हुई थी वो इंडेफिनिट था, उसी बच्चे की चर्चा जब दोबारा हुई तो डेफिनिट हो गया। तो ये नियम है डेफिनिट इंडेफिनिट के लिए कि कैसे यूज होगा। अब कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दी का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक होनी चाहिए। दी का प्रयोग बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में होता है डेफिनिट जब हो जाए तो। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ सिर्फ दी ही लगेगा। कैसे? तो दी इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्टीज, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ब्रांड, और क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एटसेट्रा। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे नेम्स ऑफ पार्टी में, जैसे द कांग्रेस, द आप, ठीक है, ये पार्टी का नाम है। और क्या है, इंस्टीट्यूशंस, कोई संस्था का नाम है तो उसके साथ भी आ जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, द गिटार, द फ्लूट, ठीक है। ये नियम है आपको आर्टिकल यूज़ करने का। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि दी, ए और एन का प्रयोग होगा तो कहाँ होगा, और कई जगह होता ही नहीं है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल हम एक देख लें, जैसे हम कहते हैं डैश मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है या आदमी मरणशील होता है, उसमें ज़ीरो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं है। चूँकि ये सार्थक बात है, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं जानना है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ होगा, कहाँ नहीं यूज़ होगा, ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल, लेकिन इसके प्रयोग जो हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खासकर। तो देखते रहिए नए वीडियोज़, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।